टाइम में। क्या रिकॉर्डिंग कह कर। रहे हैं सर? चलिए, तो अब ये वाला लास्ट बचा है, इसको बताइए बेटा। कौन सा है सर? CH3 ना? सर CH3 में नहीं होगा सर अकाउंट। यहाँ पर जो है वो, कम। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कितनी थी? 2.1। कार्बन की कितनी है? 2.5। तो ये हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव और ये हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है ना? यस सर। तो इस बार ये इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज नहीं होगा। दिस ऑड इलेक्ट्रॉन विल बी इन प्योर ऑर्बिट। ठीक है ना? यस सर। हाँ, नॉट इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये आप लिख लीजिए। नॉट एन हाइब्रिडाइज। लिख लिया। इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। sp2। अच्छा, इसको डिब्बा बना करके दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? क्या मतलब से? डिब्बा बना के, जो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में सीखा था, कार्बन के लिए क्या डिब्बे बनाए थे? अच्छा, डिब्बे। अच्छा अच्छा अच्छा। एस। ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट कराया था। हाँ सर। अब हाइब्रिडाइजेशन जो होगी तो वो ये होगी। ये तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होके sp2 ऑर्बिटल बना था, हाइब्रिडाइज। और ये वाला जो ऑर्बिटल होगा, ये क्या होगा? ये प्योर पी ऑर्बिटल होगा। ठीक है, और इसी में इलेक्ट्रॉन रहेगा। और इसकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है, इन कंपैरिजन टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये मुझे आपको बताना था। तो पहले तीन के अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, बट इन दिस यस। CH3 it is present in pure p orbital। ये सब आपने लिख लिया है, जो हाँ थ्योरेटिकल सर। पार्ट मैंने बताया है? हाँ सर। देखिए, चेक करिए। ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाई एनर्जी ऑर्बिटल, so they do not participate in hybridization. यस सर। But if central atom is less electronegative than surrounding atoms, then it develops positive charge on it. यस। यस सर। Therefore, the energy of the odd electron decreases and it gets इट involved टेक्स गॉट in इन hybridization हाइब्रिडाइज। as shown in the examples। ओके सर। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो जंग जीत गया। यस। अब इसके ऊपर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन, इन विच मॉलिक्यूल द ऑड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन प्योर ऑर्बिटल। और एग्जाम्पल दे दिए, दे देगा आपको यही NO2 CL
O3 CH3 CH3। क्या आंसर हो जाएगा इसका? In which further odd electron is present in pure orbital? एक मिनट सर, फिर CH3। CH3 ये आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि इन विच मॉलिक्यूल odd electron is present in sp2 hybridized ऑर्बिटल। बाकी सब चीज सेम है। आंसर बताइए। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किसमें है? NO2 और CH3। ऑड इलेक्ट्रॉन किसमें है? तो क्या आंसर है कह रहे हैं? NO2। CH3 में कैसे यस। है? CH3 हाँ, जो NO2। उसमें तो प्योर ऑर्बिटल है। क्या? NO2। यस, NO2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। CH2F2 कार्बन डाई हाइड्रोजन डाइक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सब बताइए। CH2F2। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी CH2F2 sp3। यस, वेरी गुड। ये हो जाएगी। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। अब इसमें पूछ टेट्रा। ये रहा है कि ये वाला बॉन्ड एंगल और ये वाले बॉन्ड एंगल में डिफरेंस बताइए, ऑर्डर बताइए। तो हम कई बार कर चुके हैं। यस सर। अब एक मिनट। हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी बेटा? कम है फ्लोरीन से। 2.1। यस वैल्यू सर, 2 पॉइंट। बताइए, नंबर में बताया करिए, बार बार बोलेंगे तभी याद होगी ना। ओके सर। हाँ, टू पॉइंट वन कार्बन की कितनी? 3। नो। 3.5। नो। नहीं नहीं, कार्बन की चेक करिए, आपने लिखा नहीं क्या? मैं ही लिखता रहता हूँ। नहीं सर, लिखा है सर, लिखा है सर। फिर सर टू वही पॉइंट लिख फाइव दिया टू पॉइंट करिए, फाइव लिखने से बेटा जल्दी याद होती है। सर, 2.5 सर। 2.5। हाँ, मैं तो गलती है। बेटा लिखा करिए। और हाँ फ्लोरीन सर, की लिखता ही हूँ सर। 4। तो अब बता दीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? करीब होगा। यस सर। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? दूर होगा। दूर होगा तो रिपल्शन कम, रिपल्शन कम तो वाई ज्यादा, सॉरी वाई कम। बॉन्ड एंगल बताना है ना। तो यहाँ पे रिपल्शन हाँ ज्यादा सर। होगा तो ये रिपेल करके बॉन्ड क्या हो जाएंगे? दूर चले जाएंगे, तो एक्स ज्यादा हो जाएगा, यस सर। वाई। तो अब देखिए, टेट्राहेड्रल में तो सारे बॉन्ड एंगल कितने होने चाहिए? 109.5 डिग्री के होने चाहिए ना, लेकिन ये वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन 109.5 डिग्री। और ये वाला लेस देन लेस देन 109.5। 109.5 डिग्री। तो ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं हुआ। तो दिस मॉलिक्यूल, नहीं। यहां से एक बात और पता चली हमको, क्या?
कि दिस मॉलिक्यूल इज नॉट परफेक्ट टेट्राहेड्रल। ठीक है। यस सर। हाँ, तो इसको हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं और नॉट रेगुलर टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। लिख लीजिए। लिख नॉट लीजिए सर। रेगुलर टेट्राहेड्रल। ओके। ओके सर। चलिए, चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग डी पाई पी पाई बॉन्ड की। इसके क्वेश्चन शायद हमने नहीं किए थे, तो क्वेश्चन करते हैं। डी पाई पी पाई बॉन्ड, तो मुझे बता सकते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड कौन से होते हैं? एक मिनट सर, डी फाइव नो। डी पाई पी पाई। यस सर। सर पाई बॉन्ड कितने तरीके के पढ़े थे हमने? पी पाई। यस सर। फिर दूसरा सर पाई बॉन्ड पाई। एस्टैब्लिश हो जाता है सर पी ऑर्बिटल के वन एलिमेंट से और डी ऑर्बिटल के अदर एलिमेंट से, तो इन दोनों के बीच पे कहते ये हैं डी पाई पी पाई। यानी एक ऑर्बिटल जो है शेयरिंग में पी हो और एक डी हो तो डी पाई पी पाई बॉन्ड हो जाएगा। दोनों अगर डी वाले इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अगर जो है वो शेयरिंग में इन्वॉल्व है तो डी पाई हो जाएगा। दोनों अगर यस सर। पी वाले इन्वॉल्व हैं तो पी पाई हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या आता है, वो पूछ लेता है कि गिव द नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड या डी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा। गिव डी पाई ई पाई बॉन्ड इन SO3 एंड SO2। चलिए, Give D5 bond in SO3 and SO. Uh, सल्फर के देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है और कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तभी आप बता पाएंगे। वो डिब्बे वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, बॉक्स वाली। एक मिनट सर। SO3 की होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यस, वेरी गुड। SO2 की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो नहीं, sp2। पहले एसपी हेलो। SO3 की सारी डिटेल बता दीजिए। हाँ। तो sp2 SO3 होती का है, स्ट्रक्चर हो गया तो ट्राइगोनल sp2 प्लेनर। का मतलब ये हो गया S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये होगी 120 एंगल होगा दोनों इनके बीच में, हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेन। लेकिन हमसे पूछा है नंबर ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड। ये भी हमको क्लियर दिख रहा है कि एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि डी पाई पी पाई कौन सा है? तीनों है, दो है, एक भी नहीं है। सर इसके लिए आपको बेटा इसका बक्सा बनाना पड़ेगा ना।
इसकी वैलेंस शेल की अच्छा बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? किसकी सर? किसकी लिखेंगे? सल्फर की सल्फर की लिखेंगे, ना? नाइट्रिल एटम की। तो फिर 1s2 2s2 3s2 थ्री, हाँ 3p4। सर, 3s2 ऑक्सीजन वाली 3p4। होगी। यस। बस अगली शेल आ जाएगी। तो अब इसमें क्या मैं 6 बॉन्ड बना सकता हूँ? इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, यस। और 6 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। यस। ध्यान से बेटा, ये मेरी हो गई ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, एक इसमें, एक इसमें। तो इससे तो 2 ही बॉन्ड बनेंगे ना, और मुझे बॉन्ड बनाने हैं 6, तो 6 अनपेयर्ड यस। इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो क्या करूंगा, जल्दी से बोलिए। सर एक्साइटेड स्टेट में ले जाइए, और क्या करेंगे? तो एक्साइटेड स्टेट में कहाँ ले जाऊं इलेक्ट्रॉन को? सर डी ऑर्बिटल। यस, इसके अंदर डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। ये हुई ना, आपने जंग जीत दी। तो ये हो गया, ये 3D में आ जाएगा। तो अब आप जितने चाहे एक्साइट करा लिए, सब करा दिए एक्साइट, साले में क्या रखा है? ये होगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक s का और 2p के। हाँ सर। ये sp2 इतने तो यूज हो गए। अब पाई के लिए कौन कौन सा बचा? ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ऑक्सीजन अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज करता है पाई के लिए? सर पी। पी भी लिख लीजिए, यस पी यूज करेगा, एक बार चाहे तो कंफर्म करने के लिए लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2s2 2p4। यस, ये उसकी हाइब्रिडाइजेशन है, 2s2 2p4। तो ये तो हो जाएंगे लोन पेयर, लोन पेयर। और ये वाला जो है ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, और ये वाला बनाएगा पाई बॉन्ड। बताइए बेटा, मेरी ये बात क्लियर है? क्लियर हो गई। ऑक्सीजन का ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाएगा सिग्मा, और सिग्मा एक ही बना सकता है, एक एटम। ठीक है ना, कॉर्नर एटम, तो इसलिए दूसरा क्या बनाएगा, पाई बनाएगा। तो अब ये वाला पाई तो इसके साथ बन जाएगा, सल्फर के। हाँ सर। तो ये कौन सा वाला पाई होगा? अब पी पाई डी पी पाई। पाई, पी सॉरी, पाई। पी पाई पी पाई पी इसका पाई। भी पी, पी पाई पी और पाई। इसका भी यस पी। सर। यस। लेकिन और बाकी जो 2 ऑक्सीजन हैं, उनका वो कौन सा बनाएंगे होगा? पी पाई डी पाई। उनका पी होगा पाई डी। पी पाए डी पाए। अब आप बात समझ गए। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन। तो ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो इसमें नंबर ऑफ पी पाई डी पाई कितने हो गए बॉन्ड्स? 2, पी पाई डी पाई, या डी पाई पी पाई लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, इट इज अप टू यू। और पी पाई भी लिखना हो तो वो भी लिख दिए, 1 पी पाई पी पाई। ये सब बेटा याद रखना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी होगा एग्जाम में आप सब करेंगे। बहरहाल टाइम के साथ साथ याद हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब SO2 में बताइए जल्दी से मुझको। SO2 में हो जाएगा 3। SO2 में हाइब्रिडाइजेशन सारी sp2 डिटेल के होती है। साथ बनाइए बेटा कॉपी में, फिर बताइए। यस सर, हाइब्रिडाइजेशन उसकी भी होती है sp2 स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेन है ना? एक मिनट। ट्राइगोनल प्लेनर कैसे होगा? वी नहीं शेप। तो वो नहीं। ऐसा वी शेप से वी शेप। जल्दबाजी तो में एस नहीं करना है, वी शेप या बैंड शेप, एस नॉन डबल बॉन्ड लीनियर ओ। शेप।
एस, तो एक एस पे दो डबल बॉन्ड, मतलब एस डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड पैर आ गया। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, है ना। अब इसका डब्बा बनाएंगे तो फिर एस का हो जाता है। सर एक पी पाई और एक पी पाई डी पाई। यस, एक हमारा होगा पी पाए, और दूसरा क्या हो जाएगा, डी पाए डी, और ये इधर लिखना चाहिए डी पाए। सल्फर की तरफ से डी आएगा ना, Yes, ऑक्सीजन के पास तो डी होता ही नहीं है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 पी पाए डी पाए, एंड इसमें 1 पी पाए। तो ये नंबर काउंट करवा लेता है कभी कभी। हम्म। एक क्वेश्चन और कर दीजिए। HeO3 फाइंड द नंबर ऑफ d ऑर्बिटल involved in HeO3 चलिए बेटा इसको करिए, उसी से मिलता जुलता है। d orbitals involved in bonding, है ना, CO। sp3d और ट्राइगोनल बाइपिरामिड। सर sp3d और ट्राइगोनल बाइपिरामिड, और गुड। तो डी ऑर्बिटल कितने इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग में, ये बताना है आपको। सर इसकी वो होती है 5s2 5p6। मैं इसको एक साइड स्टेट में ले आऊंगा तो हम्म। फिर XE क्या बताया क्या होती है, 5s2, क्योंकि इसके तो s2 5p6। ऑर्बिटल फिल्ड होते हैं ना बेटा, बस। यस सर। और फिफ्थ पीरियड का है तो इसलिए 5 लगा दिया, 5p। सर 4d orbitals will take part in bonding अब between इसमें HC। ये तो हो गई ग्राउंड स्टेट, मुझे कितने बॉन्ड बनाने हैं ये बताइए। सर 5। 5 कैसे बनाने हैं बेटा। नहीं, 5 ही 5। सर बॉन्ड मतलब आंसर है इसका 4। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बन रहे हैं,
भाई 6 तो ऑक्सीजन के साथ ही बनेंगे ना। यस सर। तो मुझे और 2 फ्लोरीन के साथ तो 8 ऑर्बिटल चाहिए। तो यानी 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी चाहिए। हाँ सर। 4, 5, 6, 7, 8, यानी सारे जितने भी पेयर्ड थे सबको एक्साइट करके मैंने अनपेयर्ड कर दिया। हाइब्रिडाइजेशन आपने बताई दी थी, क्या थी हाइब्रिडाइजेशन बताइए। सर SP 2 SP2। हाइब्रिडाइजेशन क्या थी। किसकी सर? इसकी इसी की। हम्म। अभी तो आपने सर SP3D। SP3D सर। क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं यस फॉर्मूले सर। से, तो 5 हाँ सर। इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन के लिए 5 ऑर्बिटल चाहिए, तो sp3d हो गए। तो अब आप जो है क्या करिए, वही करिए जो करना है। 5 ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। तो अब मुझे बताइए, तो इसमें कितना, इसमें डी ऑर्बिटल पूछा कितने इन्वॉल्व हैं, तो इस हाइब्रिडाइजेशन में तो एक ही डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। बाकी और कहाँ इन्वॉल्व हैं। यस सर। बाकी कहाँ इन्वॉल्व हैं। सर बाकी डबल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है ना वही ऑक्सीजन के साथ। वही। यस। हम्म, तो ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। तो इसका मतलब क्या हो गया। इसका सीधे सीधे मतलब ये हो गया कि एक तो हमें सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व है डी ऑर्बिटल, और बाकी 3 डी ऑर्बिटल किस में इन्वॉल्व है, पाई बनाने में। एम आई राइट। हाँ सर। तो टोटल कितने आंसर इसका क्या हो गया, टोटल 4 डी 4। ऑर्बिटल मैंने भी तो 4 ही कहा था सर। आर इन्वॉल्व। चलिए वेरी गुड, मैं सुन नहीं पाया था, मुझे तो बेटा एक एक इन्वॉल्व करना था। अब इसके अंदर जो है, आप और डिटेल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 1 डी इज इन्वॉल्व इन सिग्मा। ठीक है। यस सर। और उस सिग्मा को अगर मैं ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, बताइए। उस सिग्मा बॉन्ड का नाम बताइए जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है जिसमें। सर क्या कह रहे हैं सर? आवाज मेरी कम है। डी ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व है, उस डी ऑर्बिटल का नाम क्या लिखूंगा सिग्मा में, जो सिग्मा um, बॉन्ड। uh, सर सिग्मा SP3D। sp3d_p। यस सारे ही यही सिग्मा बनाएंगे, क्योंकि सारे सर। ऑर्बिटल तो sp3d बन गए ना। यस सर। मिक्सिंग के बाद क्या हुआ, 5 गिलास जूस था अलग अलग आपने फ्रूट्स का, उन सबको मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद क्या होगा, सारे एक जैसा कलर हो जाएगा, एक जैसी एनर्जी, एक जैसा टेस्ट, सब कुछ हो जाएगा एक जैसा। और यस सर। दूसरा जो सिग्मा बॉन्ड दूसरा आइटम इन्वॉल्व है, उसका पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, चाहे वो ऑक्सीजन वाला हो और चाहे वो क्लोरीन का हो, दोनों का यस सर। पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। इसलिए मैंने कहा दिमाग चलते रहना चाहिए। और पाई में कौन कौन से इन्वॉल्व हैं जल्दी से बताइए। सर पाई में पाई में तो सर सारे पाई डी हैं, डी सारे पाई, टी पाई, डीप पाई। इधर एस भी पाई डीप डी सर डी पाई, पाई पी टी पाई पाई, डी पाई पी पाई डी पाई पी इधर भी पाई। डी पाई, टी पाई। ठीक है ना बेटा।
चलिए, अच्छा ये मैंने एक और एग्जांपल आपके लिए रखा था बताने के लिए, एक जगह मुझे याद पड़ गया, ये भी बताना चाहिए। PF5, PCl5, फिर PBr5 एंड PI5। तो ये बेटा तीनों जो है, ये गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीनों में एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी ज्योमेट्री डिफरेंट होती है। हाइब्रिडाइजेशन एंड देयरफॉर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। यस। बल्कि इसको ऐसे करते हैं, ये बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा। ये वाला जो है, इसके लिए ये लिख दीजिए, इन दोनों के लिए खाली लिक्विड एंड सॉलिड। गैस में मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे ये आयनिक फॉर्म में आप इनको जब ब्रेक कर देंगे आयंस में, तब ये गैसीय फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। करो। इसकी वजह क्या थी? स्टेरिक एक्सपेंशन। ये हमने शुरू में पढ़ा था। क्योंकि ये है फॉस्फोरस, इसके साथ आपको क्या करना है? 3 क्लोरीन या फ्लोरीन, ऐसे, और 1 क्लोरीन या फ्लोरीन, यस सर। ऐसे। ये ब्रैकेट में फ्लोरीन का मतलब दोनों में से कोई। ये ऐसे लग सकता है, और ये गैस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप 5 ब्रोमीन या आयोडीन लगाएंगे तो वो नहीं लग पाता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, अब शायद याद आ गया आपको। हाँ। क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है, ब्रोमीन आयोडीन का। तो ये क्या है? ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नहीं करते। हाँ, these do not exist in gaseous form। तो किस में एग्जिस्ट करते हैं ये? दे एग्जिस्ट इन आयोनिक फॉर्म।
ठीक है। yes, okay, अब ये जो PCl5 है, इसकी गैसियस फॉर्म में ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। yes sir, होती है बेटा? हाँ sir, होती है नहीं होती? और होती है। PCl5 की सॉलिड में क्या ज्योमेट्री होती है? TCl5 के सॉल्व में ज्योमेट्री होती है ये तो आपने किया भी था। हाँ सर, एक मिनट सर, PCl4 चेक कर। पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव, ये इस आयंस में यस सर, एग्जिस्ट करता है ना, आयनिक फॉर्म में। हाँ सॉलिड होगा तो हाँ, आयन होगा। तो इसकी क्या थी? इसकी थी ट्राइगोनल बाय sp3। PCl4 की थी sp3। और PCl6 की ज्योमेट्री आएगी, हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d2। ये ज्योमेट्री है। और गैस में है तो ये आएगी। अब जो PF5 जो है, ये चाहे गैस में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे सॉलिड में हो, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री यस सर, हमेशा सेम रहती है। क्या रहती है? ओके, सेम सेम रहती है। है। और क्या होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। सेम फॉर ऑल फेजेस। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया। यस सर, और ये PBr कैसे एग्जिस्ट करता है? PBr5 कैसे एग्जिस्ट करता है? आयनिक फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ठीक है। एग्जिस्ट सॉलिड में करता है, लेकिन आप हीट कर देंगे तो लिक्विड हो जाएगा। तो उसके आयंस क्या होते हैं? PB4 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। बोलिए बेटा, कोई प्रॉब्लम यस यहाँ? सर, नो प्रॉब्लम। इसी तरीके से Pi5 ये भी सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, और इसके आयंस क्या होते हैं? Pi4 पॉजिटिव एंड I यस नेगेटिव। तो Br यस नेगेटिव, I नेगेटिव की तो कोई ज्योमेट्री होगी नहीं, इसकी होगी। और इसकी क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। क्यों हो हाँ जाएगी? इसलिए कि हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। हाँ चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पे बेटा हम लोग का ये टॉपिक खत्म होता है। और जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे वो भी हमने कर लिए, जिनमें थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था। अब हम लोग अगली क्लास में आगे चलेंगे। ओके, चलिए। यस सर, तो क्लास ऑफ करी जाए। यस सर, ओके सर, चलिए, गुड आफ्टरनून। ओके सर।